हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीधे टॉपिक पर आती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि दी प्लीज़ बताइए कि गर्मियों के मौसम में और इसे चिपचिपाहट वाले मौसम में किस तरीके से आप रीका वैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीका वैक्स अपने ऊपर करवा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि AC नहीं चल रहा था, ओनली हमने फ़ैन पे किया है। रीका वैक्स अगर आप फ़ैन पे भी चलाकर करते हो, मतलब आपके पास पार्लर में फ़ैन है उस पर भी आप चला के करते हो तो हो जाएगा। पर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ध्यान रखना है, वो ये कि हाँ, तो मैं सीधे टॉपिक पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहती हूँ कुछ भी इधर उधर की बातें करके। रीज़न ये है कि बहुत प्रॉब्लम आती है गर्मियों में वैक्स करने में, लेकिन अगर आप रीका वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप AC चलाकर ही करें। बस इतना ध्यान रखना है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं भी आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। वैक्स करने का तरीका मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम वैक्स करते हैं। वैक्स को करने का तरीका पहले बता देती हूँ और फिर बताऊँगी कि किस तरीके से आप गर्मियों में वैक्स कर सकते हैं, रीका वैक्स कर सकते हैं बिना चिपचिपाहट के और फ़ैन में। देखिए, सबसे पहले आपको जो वैक्स लगाना है वो जो क्लाइंट की जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है वहाँ पर आपको लगाना है स्पैचुला की हेल्प से, और आपको अपोजिट डायरेक्शन में बालों को खींच लेना है। और रीका वैक्स एक ऐसा वैक्स है, अगर आप किसी सेंसिटिव स्किन पे कर रहे हैं वैक्स तो भी आसानी से हो जाएगा। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका क्लाइंट हो उसके आपको इस तरीके से स्किन ज़रूर पकड़नी है, ज़रूर स्ट्रेच करनी है, अदरवाइज़ उनके लगेगी। अब कई बार लूज़ होती है स्किन, तो लूज़ होने पे क्या होता है, अगर आप बहुत जल्द ऐसे खींच दोगे ना तो स्किन भी निकल सकती है। रीका वैक्स में ये चीज़ें होती हैं। रीका वैक्स बहुत अच्छा है, सब है, लेकिन आपको केयरफुली करना ही पड़ता है रीका वैक्स को। तो जो सेम डायरेक्शन में आपने स्पैचुला की हेल्प से रीका वैक्स लगाया एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपने खींचा। एक चीज़ और बता दूं कि जो बिगनर्स होते हैं, अभी जो मेरी जो गर्ल कर रही है वो एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे से कर लेती है, इसलिए वो पूरे पूरे हाथों में लगा रही है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं और आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को रीका वैक्स लगाना है। और अब मैं आप लोगों की ये बात क्लियर कर देती हूँ कि किस तरीके से आप रीका वैक्स कर सकते हो गर्मियों में। देखिए, सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट, आप लोग कहीं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो लिख लीजिए कहीं पर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप रीका वैक्स कर रहे हैं विदाउट AC के, तो आपको एक बार में आप कोशिश करो कि पतला ही लगाएं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है ना, बहुत ज़्यादा पतला लगाना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इतनी ही डेंसिटी में आपको लगाना है। और एक बार लगा के आपको स्टिप को अच्छे से देखिए, आप देख रहे होंगे कि आपको अच्छे से एक बार स्टिप के ऊपर अपने हाथों को इस तरीके से रब करना है एंड देन आपको वैक्स निकाल लेनी है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताऊँ वो ये कि अगर आपके क्लाइंट के हैंड्स पे, लेग्स पे या जहाँ भी आप उनके वैक्स कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई मॉइस्चराइज़र उनके अप्लाई हुआ है तो फिर आप एक काम करें, भले ही आप रीका वैक्स कर रहे हैं लेकिन विदाउट AC के कर रहे हैं तो व्हाट कैन यू डू, आप पाउडर लगा सकते हैं। मेन ये होना चाहिए कि मॉइस्चर उनकी जो जिस भी स्किन पे आप करें वो बहुत ज़्यादा है ना मॉइस्चर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा तो आप आराम से रीका वैक्स कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, उंगलियों में भी आपको इसी तरीके से लगाना है जैसे हम नॉर्मली वैक्स करते हैं सॉरी, उसी तरीके से आपको वैक्स करना है। कोई अलग से ऐसी टेक्निक नहीं है। लेकिन हाँ, बस इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपका क्लाइंट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आया है तो आपको थोड़ा ही सा ही मतलब भले ही आप पाउडर अप्लाई कर दें लेकिन ज़रूर कर दें, है ना। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे दूसरे हैंड्स पे हम स्टार्ट करेंगे और सेम आपको इसी तरीके से करना है जैसे आप नॉर्मली वैक्स करते हैं। बहुत ये आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ मैं, कि फिर से बता रही हूँ कि फ़ैन चल रहा है उस पर ही हम ये रीका वैक्स कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। रीका वैक्स तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस आपको करना इसी तरीके से है जैसे मैंने आपको बताया। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगा हो आपके क्लाइंट के स्किन पर, और अगर लगा हो तो आप पता है वॉश करा सकते हैं उन्हें आराम से, उनको वॉश करा के उसके बाद कर सकते हैं। और आपको बस डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन चेक करना है कि इस आपको सेम डायरेक्शन में स्पैचुला की हेल्प से लगाना है वैक्स, एंड देन आपको वैक्स की स्टिप्स की हेल्प से
निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो बस आपको इन्हीं 3-4 बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, और बहुत ही उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाया। और ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को इसमें बताई हैं। आराम से आप इसी तरीके से रिका वैक्स करें। और आप लोगों के लिए मैंने गर्मी में ये वैक्स कराया है ऑनेस्टली, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूँ, मैं लेकर आती हूँ अपने चैनल पे पार्लर से कोर्स से रिलेटेड क्लासेस, जिसको जो भी मैं मतलब ऑनलाइन कोर्सेज में आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, दे सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाती हूँ, जिससे कि आप घर बैठे पार्लर का कोर्स सीख सकें और अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, इंडिपेंडेंट बन सके। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा गाइज़। इसी तरीके से आपको पैरों पे, लेग्स पे, जहाँ भी मतलब वैक्स कराना चाहे आपको क्लाइंट, आप कर सकते हैं। रिका वैक्स बहुत आसानी से हो जाती है, मॉइस्चर भी नहीं छोड़ता है। बस यही एक ऐसा वैक्स है जो विदाउट एसी आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ कि हनी वैक्स कैसे कर सकते हैं आप विदाउट एसी या विदाउट कूलर, आपके पास नहीं है एसी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अब लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट क्लास सब आप लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पर मैं लेके आती हूँ बहुत अच्छे अच्छे मेकअप की ट्रांजिशंस भी और मेकअप लुक्स भी। तो प्लीज़ आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।